हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। इससे पहले मैंने 2 पार्ट्स एल्गी के कंप्लीट किए हैं, जिसमें मैंने रिप्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस आप लोगों को पढ़ा दी है। आज ये लास्ट पार्ट है एल्गी का। तो ये पढ़ने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, वेदर यू आर एमिंग यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी और एचटेट पीजीटी बायो। सो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक। एल्गी ह्यूमन लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है और उनके क्या क्या हार्मफुल और गुड एस्पेक्ट हैं वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंस में जो ब्लू ग्रीन सॉइल एल्गा होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एग्रीकल्चर में, क्योंकि वो नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन भी आया है एनाबीना और नॉस्टॉक पे एचटेट में। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देखना। सम इम्पॉर्टेंट सॉइल साइनोबैक्टीरिया आर, देखो जो ये टॉलीपॉथ्रिक्स और ओलोजाइरा है, इतने डिफ़िकल्ट नेम्स ये नहीं पूछेंगे आपको। जहाँ पे एम करना है ऑस्लिटोरिया, एनाबीना, नॉस्टॉक, स्पिरुलिना। बस स्पिरुलिना और वो भी आया कि सिंगल सेल प्रोटीन में हम कौन कौन सा यूज़ करते हैं, तो उसमें नॉस्टॉक और स्पिरुलिना है, ये भी अच्छे से याद रखना। फिर जो एमएससी वाले बच्चे हैं वो पूरा पढ़ सकते हैं, एचटेट वाले बच्चों ने सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ठीक है। बाकी ये पढ़ लो। आर.एन. सिंह has worked on blue green algae for reclamation of usar land. ये इंपॉर्टेंट है, रिक्लेमेशन ऑफ उसार लैंड यूपी वाले बच्चों के लिए। एंड क्लेम दैट बाय इंड्यूसिंग अ प्रॉपर ग्रोथ ऑफ सियानोबैक्टीरिया उसार बैरन लैंड कैन बी ब्रोट टू द प्रोडक्टिव स्टेट। सियानोबैक्टीरिया करता क्या है, सॉइल की अल्कलिनिटी को न्यूट्रलाइज करता है और फर्टिलिटी इंक्रीज कर देता है सॉइल की। सी वीड्स जो हैं उनको हम बायो फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ करते हैं। और एग्रीकल्चर यूटिलाइजेशन ऑफ सी वीड, जिसमें ब्राउन एल्गे आते हैं जिनको हम कैल्प्स भी बोलते हैं, और रेड एल्गा आते हैं, उनको हम मैन्योर की तरह यूज़ करते हैं लैंड को फर्टाइल करने के लिए। इन राजस्थान, ब्लू ग्रीन एल्गे स्पिरुलिना एंड एनाबीना आर कल्चर्ड कमर्शियली इन सांबर लेक एंड आर यूज्ड एज मैन्योर फॉर लोकल फार्मर। अब जो हमें नेक्स्ट पढ़ना है कि फूड और फूडर में क्या रोल है एल्गा का। दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एचटेट। एल्गे जो है वो सिंथेसाइज करता है ऑर्गेनिक फूड स्टफ को, और वो इम्पॉर्टेंट फूड सोर्स किसके लिए है, फिशेस के लिए, अदर एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। एज द फ्लैश ऑफ लैंड इज डिपेंडेंट अपॉन द एक्टिविटी ऑफ द ग्रीन लीफ, तो फिश और अदर एक्वेटिक फॉर्म जो है एनिमल लाइफ के, वो किस पे डिपेंड है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली एल्गे पे। Diatom, filamentous and some planktonic green algae or number of blue-green alga very often found in the gut of various species of fresh and brackish water fish। और ये कहाँ कहाँ और अपीयर होते हैं, डायरेक्टली हम इसको फिश फूड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। देयरफॉर ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है पिसिकल्चर का। अब इसमें जो तुम्हें याद रखना है, स्पिरोगिरा एंड इडोगोनियम आर इम्पॉर्टेंट जनरा वाइल अल्वा इज इम्पॉर्टेंट जीनस इन यूरोप। ये आप एक बार पढ़ लेना। अब ये याद रखना है तुमने कि जो पोरफायरा है वो किस चीज़ का गुड सोर्स है, विटामिन बी, विटामिन सी का। फिर तुम्हें ये याद रखना है कॉन्ड्रस क्रिस्पिस क्या है, एक रेड एल्गा, और फॉल्स इरिस मोस, क्योंकि एक क्वेश्चन आया था जिसमें ट्रू मोस और फॉल्स मोस दोनों दे रखे थे, उनका हमें नेम मैच करना था। वो क्वेश्चन मैं आज ही डाल दूंगी। देन एल्गे एज अ स्पेस ट्रेवल, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका एचटेट का। कोरेला, सेंडेस्मस एंड साइनकोकस are used as food source for space traveler. These algae are very rich in protein, single cell protein, and multiply rapidly, thus synthesize a rich harvest of food, utilizing carbon dioxide and liberating sufficient oxygen. अब मेडिसिन में क्या रोल है, लेमिनेरिया जो है वो चाइना में यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट्स के लिए। एल्गे जो है वो मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ होता है। अब जो लेमिनेरिया है वो गोइटर को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। ब्राउन एल्गा जो है वो रिच सोर्स ऑफ आयोडीन है और ये प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन में यूज़ होता है। मेंबर ऑफ लेमिनेरियल्स हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज सर्जिकल टूल और ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ टू एक्सपैंड द सर्विक्स। एन एंटीबायोटिक क्लोरेलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम क्लोरेला। अब अगार अगार के बारे में तो सबने पढ़ा होगा, ये एक इंपॉर्टेंट एल्गल प्रोडक्ट है जो रेड एल्गे से हमें मिलता है, और किस लिए यूज़ होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ पिल्स एंड ऑइंटमेंट्स बाय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अब कैराजीनिन क्या है, कैराजीनिन और एल्जिनिक एसिड जो है वो ब्लड कोएगुलेंट की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। देन एक्सट्रैक्ट ऑफ डाइजीनिया, कोडियम, एल्सीडियम और डरवीलिया आर इफेक्टिव
वर्मी फ्यूज मतलब वर्म्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। इन उनानी मेडिसिन क्या होते हैं, जो पहले जो लोग होते थे जिनके पास प्रॉपर डॉक्टर वाला सर्टिफिकेशन नहीं होता था, बट वो हमें मेडिसिन वगैरह बता देते थे, उन लोगों को बोलते हैं उनानी मेडिसिन सिस्टम मेड algae to be used as treatment of lung, kidney, bladder ailments। अब इसमें हम कौन सा यूज़ करते हैं, एक्सट्रैक्ट ऑफ क्लेडोफोरा और लिंगबेया। algae इज द ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस। जो algae है वो पेट्रोलियम और गैस बनाने के लिए भी यूज़ होते हैं, ठीक है। Plankton captured the energy from sunlight during photosynthesis and transferred to marine animal in the form of food। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्लैंकटन से डराइव्ड होते हैं वो एनिमल्स में एक्यूमुलेट होते हैं और मड डिपॉजिट बना देते हैं ओशन फ्लोर पे। इनमें से बहुत से मटेरियल एक्सट्रैक्ट होते हैं। इन द सोर्स मटेरियल वर बरीड बाय सेडिमेंट्री एक्शन इन ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट एंड कन्वर्टेड ग्रेजुअली इनटू ऑयल एंड गैसेस। जो नेचुरल गैस है जो एसोसिएट है ऑयल से, वो लार्जली मीथेन है, जो किससे प्रोड्यूस्ड होती है, बाय एक्शन ऑफ मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया अपॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब एल्गे एंड लाइमस्टोन फॉर्मेशन। एल्गे का क्या रोल है लाइमस्टोन फॉर्मेशन में? मैनी स्पीशीज ऑफ एल्गे वो क्या करते हैं, कैल्शियम को विड्रॉ करते हैं वाटर से, चाहे वो फ्रेश हो चाहे सॉल्ट हो, और डिपॉजिट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में। मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर्म क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गे, रेड एल्गे और कुछ एक्सटेंट तक डाइनोफ्लैजिलेट। फ्रेश ब्लू ग्रीन एल्गे जो है वो चीफली रिस्पॉन्सिबल है लाइमस्टोन डिपॉजिट करने के लिए हॉट स्प्रिंग और ग्लेशियर में। जो रेड एल्गे है उसमें कैलकेरियस एल्गे होते हैं सीज के, वो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल करते हैं कोरल रीफ्स को साथ में लाने के लिए, ठीक है। एक यहाँ पे पढ़ लेना, ये निडेरियंस के साथ फॉर्मेशन करते हैं। निडेरियंस क्या होते हैं, minute sedentary animals that are responsible for construction of coral reef। जो algae है वो अकेला important limestone की formation में नहीं है, साथ साथ वो बेड्स बनाने में भी important रोल प्ले करता है limestone रोक के। अब सीवेज डिस्पोजेबल में स्पीशीज ऑफ क्लामाइडोमोनास, क्लोरेला एंड सेंडेस्मस एंड यूग्लिना जो है वो सीवेज टैंक में यूज़ होते हैं एरेशन प्रोवाइड करने के लिए और चीप मेथड प्रोवाइड करने के लिए, जिससे सीवेज को अडोरलेस एंड वैल्यूएबल फर्टिलाइजर में कन्वर्ट किया जा सके। अब इंडस्ट्रीज़ में देखो रेड एल्गे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट कुछ और एल्गे भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगैर क्या है, एक म्यूसिलेजिनस प्रोडक्ट है जो रेड एल्गे से मिला है और उनकी सेल वॉल में स्टोर होता है सेल्यूलोज के साथ। मेन सोर्स अगैर का है जेलीडियम, ग्रासिलेरिया, गाइगैटिना। कुछ और जेनरा भी हैं जो प्ले रोल करते हैं। देखो एमएससी वाले बच्चे इनको लर्न कर ले, एचटेट इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, बट यूपी पीजीटी और आरपीएससी वाले पूछ सकते हैं। जेलीडियम, ग्रासिलेरिया, गाइगैटिना आप लोगों को बस इतना याद रखना है। अगार इज जेलिटेनियस clear nitrogen free extract containing galactose and sulfate from red alga। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 90 से 100 फ़ारेनहाइट। लोअर टेम्परेचर पे ये चेंज हो जाता है सॉलिड में। ये एक्सटेंसिवली यूज़ होता है माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में एज अ बेस फॉर कल्चर मीडिया। इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अगार को यूज़ करते हैं मेडिसिन की प्रिपरेशन के लिए, स्पेशली एज लेग्जेटिव। देयरफॉर इसकी ग्रेट वैल्यू है मेडिसिन में। देन वी हैव एल्जिन। एल्जिन क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, कोलोइडल मटेरियल है विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H8O6। ये कहाँ पे पाया जाता है, मिडल लेमेला एंड प्राइमरी वॉल ऑफ ब्राउन एल्गा। एल्जिन और एल्जिनेट्स जो हैं वो क्या है, सॉल्यूबल कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ एल्जिनिक एसिड। एल्जिनिक एसिड जो है वो इनसॉल्यूबल एक्सट्रैक्ट है। चीफ सोर्स क्या है, अब इसमें जो तुम्हें याद रखना है लेमिनेरिया, सरगैसम और मैक्रोसिस्टिस और फ्यूकस, बस ये 4 नाम याद करना। इसमें रिमार्केबल एब्जॉर्बिंग क्वालिटी होती है जो थिकनर्स की तरह यूज़ होती है फूड इंडस्ट्री में। देन वी हैव कैराजीनिन। चीफ सोर्स ऑफ कैराजीनिन इज रेड एल्गा कॉन्ड्रस क्रिस्पस। गाइगैटिना भी हार्वेस्ट किया जाता है कैल्जिनिन बनाने के लिए। एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है टूथपेस्ट का, डिओड्रेंट्स का, कॉस्मेटिक्स का, पेंट्स का और रेमेडी फॉर कफ। देन वी हैव डाईएटोमाइट। एटोमाइट जो है डायटम से मिलती है। इसको हम कीसल गुहर भी बोलते हैं, जो रॉक लाइक डिपॉजिट होते हैं और इंडेस्ट्रक्टिबल सिलेशियस सेल वॉल ऑफ डेड डायटम्स होते हैं, जो बहुत सालों में
इकट्ठा होता है, इजीली नहीं बनता। अब ये क्यों यूज़ होता है? डायटोमाइट वॉज ऑल्सो यूज एज एब्जॉर्बेंट ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डायनामाइट। देन वी हैव केल्प। केल्प जो है वो ब्राउन एल्गे है, वो खाने के लिए यूज़ होते हैं और सोर्स किसके हैं? आयोडीन के, सोडा के, पोटैश में। इन जापान अलोन 100 टन ऑफ आयोडीन एनुअली केल्प से बना जाता है। इसमें चीफ जनरा क्या है? लैमिनेरिया, फ्यूकस, बस ये दो याद कर लेना तुम लोग। और अदर इंडस्ट्रियल यूज़ क्या है कि ब्रोमीन किससे मिलता है? पॉलीसाइफोनिया से। अब एल्गे एज इंडिकेटर ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, तो कौन सा एल्गा किस वेस्ट का इंडिकेटर है? यू हैव टू लर्न इट। अब कुछ हार्मफुल एक्टिविटी भी है। देखो पैरासिटिक एल्गा मैंने बहुत अच्छे से तुम्हें पढ़ा रखा है, तो उसको पढ़ लेना। अब जो एल्गा टॉक्सिक है, टॉक्सिक एल्गा जो वो हैं जो सिकनेस कॉज करते हैं, डेथ कॉज करते हैं एक्वेटिक लाइफ के, पर्टिकुलरली एनिमल्स। Some algae are known to secrete harmful neurotoxic substance that cause illness or death of aquatic animals. Due to algal poisoning, several cases of death देखे गए हैं रिपोर्ट में। ब्लू ग्रीन alga Microcystis toxica और Anabaina floss equi are responsible for death of around 1,000 of cattle, sheep, other animal in South Africa. Then we have Gymnodium veneficum जो भी टॉक्सिक है एक्वेटिक एनिमल को, और ये कहाँ पे है? कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया एंड वाशिंगटन। बस इतना याद कर लेना, इससे ज़्यादा मत याद कर लेना। देन वी हैव वाटर ब्लूम्स इन समर, प्रेफरेबली इन रेनी एंड स्प्रिंग सीजन। algae particularly ग्रीन, गोल्डन ब्राउन मतलब desmids, diatoms, blue green diatom become so abundant that ponds, lakes, reservoir become cloudy and give fishy smell. Such abundant growth of algae on water surface is called algal bloom. डेफिनेशन पूछ सकते हैं DSSB में भी। द वाटर बिकम पॉल्यूटेड, और पॉल्यूटेड बनने से क्या होता है? उसका BOD बढ़ जाता है। BOD क्या है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उसमें कितनी है, हम ये डिटरमाइन करने के लिए, कंटामिनेशन लेवल डिटरमाइन करने के लिए BOD टेस्ट करते हैं। वाटर ब्लूम से क्या होगा? लाइट पेनिट्रेट नहीं होगी। लाइट पेनिट्रेट नहीं होगी तो जितना भी हमारा फ्लोरा फोन है वो मरना स्टार्ट हो जाएगा। कलर जो है एल्गा वो डिटरमाइन करता है कलर ऑफ ब्लूम को। फॉर एग्जाम्पल जो कलर है रेड सी का, वो किसकी वजह से है? सियानोफाइसिन एल्गा की वजह से, ऑस्लिटोरिया इरिथ्रेया एंड ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रेयम। जो एल्गा है वो इन्वॉल्व किस में है? ब्लूम की डेवलपमेंट में, जनरली प्लैंक्टन्स। वाटर ब्लूम फॉर्मिंग एल्गा बिलोंग टू क्लास सियानोफाइसी, क्लोरोफाइसी, क्राइजोफाइसी। ये तुम इतना पढ़ लेना। जो MSc वाले बच्चे हैं उनका अगर ये शॉर्ट नोट है ना, तो वाटर ब्लूम जितना मैंने लिखा है इतना मोर देन सफिशिएंट है, यहाँ से तुम कर लेना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर एल्गे। अब इसके बाद तुम्हें कोई टॉपिक पढ़ना है, कोई तुम्हारी रिकमेंडेशन है तो मुझे बता दो, मैं वो टॉपिक तुम्हें नेक्स्ट पढ़ा दूंगी। अदरवाइज़ अभी हम बॉटनी कर रहे हैं तो थोड़ा सा और जो पूछे गए हैं क्वेश्चंस आई विल टीच यू दैट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल लाइफलॉजी।